starting with thrust. ठीक है, force can be applied in any direction, right? It can be applied in any direction. But suppose if I hold a book like this, now I am applying force in like this, that is perpendicular to the surface. Then this is one normal force. One more normal force to actually दो और normal force लग रहा है. First is इसका weight का force. कौन act कर रहा है? Gravity. So it is acting in which direction? Downward. So force acting perpendicular on this surface in downward direction, that is also a force which is normal to the surface. One more force is acting जो इसको बैलेंस करने के लिए मेरा हाथ दे रहा है ऊपर की तरफ, है ना? अगर मैं ये फोर्स नहीं अप्लाई करती तो दिस बुक माइट फॉल. So that force is also normal to this book, surface of the book. So they are all normal force, right? So the definition of thrust is if the force applied on a surface in a direction normal to the surface, the force is called what? Thrust. ठीक है? So force और thrust में सिर्फ क्या डिफरेंस है? Force कोई भी डायरेक्शन में अप्लाई किया हो उसको हम force ही बोलते हैं, लेकिन thrust is it should be perpendicular or normal force only, normal to the surface. Clear? So it should be either downwards or upwards. Yeah. अगर मैंने लेकिन ऐसा पकड़ा तो it will be like this or like that. तो perpendicular कैसे हो जाएगा? जैसे मैं होल्ड कर रही हूँ उसके हिसाब से होगा. बट यहाँ पे भी डाउनवर्ड फोर्स तो एक्ट हो रही है, तो it will be in this surface. That force is acting on this surface. Normal force समझ में नहीं आया. Normal force means perpendicular force. Now suppose if this is my book, ठीक है, सो यहाँ पे वो फोर्स एक्ट करेगा जो उसके सेंटर में रहता है, एंड मेरा ग्रेविटी का फोर्स किधर एक्ट करता है? डाउनवर्ड. सो दिस बुक ऐसा है और फोर्स डाउनवर्ड है, सो दिस इज परपेंडिकुलर. सो डाउनवर्ड फोर्स ये जो है दिस इज नॉर्मल फोर्स मींस परपेंडिकुलर फोर्स. सो दिस इज नॉर्मल फोर्स. ठीक है. वन मोर फोर्स इज फोर्स ऑफ रिएक्शन. अगर मैंने बुक टेबल पे ऊपर रखा है, the force of reaction which is in opposite direction to the direction of the gravity, so it will be in this direction, that is also a normal force. ठीक है. So that is what thrust. Now I said कि thrust is also a force, just कि वो normal force है. So फिर what will be the unit of thrust? Unit क्या हो जाएगा? thrust भी एक force ही है ना? तो वो acceleration due to gravity. नहीं, न्यूटन ही होगा. अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन है एंड थ्रस्ट इज आल्सो अ फोर्स, देन इट्स यूनिट विल बी आल्सो न्यूटन ओनली. सो यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज आल्सो न्यूटन. ठीक है. अ बॉडी व्हेन प्लेस्ड ऑन सरफेस एक्सर्ट्स अ थ्रस्ट ऑन द सरफेस इक्वल टू इट्स ओन वेट. ठीक है. जब ये बुक आप टेबल के ऊपर रख रहे हो या बेंच पे रख रहे हो, तो इस बुक का जितना वेट है उतना थ्रस्ट वो टेबल पे अप्लाई कर रहा है. ठीक है. इसलिए हैवी ऑब्जेक्ट अगर आपने छोटे से इस पे रख दिया तो उतना वेट वो छोटे इसके ऊपर आ जाएगा, उतना वो थ्रस्ट उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है. वेट इज आल्सो एक्चुअली अ फोर्स. मास और वेट. मास इज नॉट अ फोर्स, whereas वेट इज फोर्स. वेट क्या हो जाता है? मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और आपने लास्ट क्लास में मैम ने पढ़ाया फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ाया होगा, है ना? तो एक्सेलरेशन की जगह पे अगर ग्रेविटी की कंसीडर करें तो इट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. That is g. हाँ, F इक्वल्स टू mg अगर हो गया, सो दिस इज व्हाट वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सो वेट इज आल्सो अ फोर्स. ठीक है. तो इसलिए वेट को हम लोग यूनिट क्या लेते हैं? kgf, ग्राम फोर्स, राइट? एंड मास को हम यूनिट क्या लेते हैं? किलोग्राम, ग्राम. ओके. नाउ इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट. थ्रस्ट समझ में आया क्या है? सो वो थ्रस्ट की वजह से कुछ तो इफेक्ट होगा. द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस ऑन व्हिच इट एक्ट्स. स्मॉलर द एरिया ऑफ द सरफेस ऑन व्हिच थ्रस्ट एक्ट्स, लार्जर इज इट्स इफेक्ट. मतलब क्या हुआ? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. थ्रस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है. बट द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज लेस ऑन लार्ज एरिया. अब यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको डायरेक्ट पहले व्हाट इज प्रेशर बता रही हूँ. प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया. प्रेशर इक्वल्स टू Thrust
पर यूनिट एरिया मतलब क्या आ जाएगा अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। यूनिट क्या हो जाएगा? थ्रस्ट का यूनिट है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। एक्चुअली होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट वी हैव अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज कॉल्ड पास्कल। लिखते हैं सिंबल पी ए, कैपिटल पी स्मॉल ए, ठीक है। सो यूनिट ऑफ प्रेशर वी नॉर्मली टेक एज पास्कल, यूनिट इज कैपिटल पी स्मॉल ए, एंड प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मेरा एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो इफ आई हैव मोर एरिया लेस विल बी प्रेशर, इफ आई हैव लेस एरिया मोर विल बी प्रेशर। अब आ जाओ इफेक्ट ऑफ प्रेशर में वापस। ये अगर मैं नहीं बताती तो आप कंफ्यूज हो जाते तो एग्जांपल में क्या दिया। सो यहाँ पे इन एग्जांपल्स इट इज गिवन, इफ यू स्टैंड ऑन लूज सैंड योर फीट विल सिंक deeply into the sand, but when you lie on sand, जैसे लेट जाओगे, your body does not sink much into the sand, थोड़ा जाएगा नीचे, पर जितना स्टैंड करने के टाइम पे जाएगा उतना नहीं जाएगा जब आप लेटे रहोगे। जब हम लेटे रहेंगे तभी आई थिंक जितना भी हमारा वेट है वो इक्वल। वेट नहीं, एरिया बढ़ गया ना, मेरा बॉडी का पूरा एरिया आ गया, तो एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो गया तो वो कम नीचे जाएगा। तो एरिया बढ़ गया तभी वो जो वेट रहता है वो भी इक्वली उसका थ्रस्ट। हाँ, लेकिन हमको यहाँ पे वेट थ्रस्ट से हम लोग नहीं कर रहे, हम एरिया के कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एरिया। नाउ नेक्स्ट, जब स्टैंड कर रही हूँ तो ओनली जितना मेरा फीट है उतना ही एरिया एक्ट कर रहा है, सो दैट मींस एरिया इज लेस। एरिया अगर लेस हो गया, प्रेशर एक्टिंग ऑन सैंड विल बी मोर। दैट्स व्हाई व्हेन आई स्टैंड आई गो, आई डीप चले जाऊंगी, सिंक करूंगी इनसाइड द सैंड। क्लियर? सो दिस कैन बी वन। Sometimes it depends on the weight or वेट, अभी ये हमने सेम पर्सन के ऊपर बात की। If I have two different person, in that case I will compare with weight also, क्योंकि यहाँ पे मेरा थ्रस्ट आ रहा है तो वहाँ पे थोड़ा वेट भी आ जाएगा। तो जब दो पर्सन की बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो पहले एग्जांपल लिया, in that case I was talking about the same person. One person, one time he was standing, other time the same person was lying down. Now if I have two person, me and you maybe, तो फिर क्या हो जाएगा? मेरा पता नहीं वेट ज्यादा है कि तुमसे कम है, ठीक है। तो अगर मेरा वेट ज्यादा है तो डेफिनेटली आई विल गो मोर डाउन, आई विल सिंक मोर इनसाइड एज कंपेयर टू यू, ठीक है। इवन हम लाई करने में भी हमारा वेट के ऊपर भी एक्ट होएगा और वहां पे एरिया भी एक्ट हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पे प्रोपोर्शनल देखना पड़ेगा, क्योंकि शायद हमारा वेट कम आप दोनों का देगा, लेकिन अगर मेरा एरिया कम रहेगा तो फिर वो उस रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, प्रेशर कितना एक्ट कर। सेकेंड एग्जाम्पल इज, if you hammer a nail holding it with its flat and resting on a wooden block, you have seen a nail? Next, nail पता है ना? So nail कैसा होता है? उसको एक ऊपर हेड रहता है and then we have like this, right? So आपने कभी nail को ऐसे हमने लगाया है क्या? so more pressure will be up on If I apply like this तो एरिया ज्यादा हो गया, एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम लग रहा है ऑन दिस वुड, तो मेरे को उसको अंदर डालने के लिए एक्स्ट्रा ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। Whereas if I apply like this, so less is the area, so pressure on this will be more. So even if I apply less pressure, ये अंदर चले like over in that time 2 times the nail goes in, but in this only हाँ, one that time. is just an example. Not necessary कि हर बार सिर्फ 2 बार मारने में हो जाएगा। मैं तो बोलूँगी ये जल्दी जाएगा ही नहीं, इतना फ्लैट वाला। This will definitely go soon. इसको मैं भी 1 या 2 बार में मारने में, हिट करने में it will go down, right? So it depends on what? Area. Then what is given? The effect of pressure is expressed in term of quantity called, the effect of thrust is expressed in term called pressure. More the effect of given thrust on a surface, we say that thrust exerts more pressure. Less the effect of thrust, we say that thrust exerts less pressure. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है?
ठीक है, we have defined pressure, we have seen the equation of pressure, we have also discussed the unit of pressure, right? अब unit of pressure का बड़ा unit अगर रहेगा it will be what? kilopascal. Pascal is the SI unit. We have kilopascal, the bigger unit of pascal, and then if thrust is measured in kgf, तो क्या आ जाएगा unit? kgf में है तो kgf मीटर स्क्वायर if area is in मीटर. अगर सेंटीमीटर में होता था it will be kgf सेंटीमीटर स्क्वायर पर आएगा, ये नीचे है ना, kgf पर मीटर स्क्वायर और kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर. तो कंफ्यूज मत हो जाना मैम इसमें प्रेशर का दिया है. प्रेशर को कभी वो लोग ये यूनिट ले लेंगे, प्रेशर को कभी ये यूनिट ले लेंगे, ये सब यूनिट ले लेंगे. अगर ऐसा यूनिट पूछे तो आप ये लिखोगे बस. मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन आंसर्स में दे विल आस्क यू फॉर एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर. सो इन दैट केस यू राइट पास्कल एंड सिंबल PA. ठीक है. देन वी हैव एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर सुना है ना? वेदर का फोरकास्ट और इसमें सब बोलते हैं व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट ATM, एटमॉस्फेयर, जिसको हम ATM. अब यहाँ पे ना A कैपिटल नहीं लिखना, A स्मॉल ही लिखना. पास्कल आप फुल लिखते हो तभी भी स्मॉल p लिखोगे. जब आप सिंबल लिखते हो P कैपिटल स्मॉल a. 9th में आप जब जाओगे फर्स्ट चैप्टर यूनिट ऑफ मेजरमेंट में, यू विल बी लर्निंग कि कैसे इसका अल्फाबेट स्मॉल कैपिटल कहाँ पे कैसे यूज करना है. तो यू कांट चेंज इट, इट इज जस्ट स्टैंडर्ड और आपको वही फॉलो करना. न्यूटन के लिए कैपिटल N लिख दिए, कभी स्मॉल n नहीं लेंगे न्यूटन. लेकिन अगर आप फुल न्यूटन लिख रहे हो तो स्मॉल n लेंगे, NEWTON. यू वांट टेक कैपिटल N. अंडरस्टूड? वो उसके बारे में और डिटेल में यू विल लर्न इन क्लास 10. सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम. बाय मर्क्यूरी कॉलम के साथ हम लोग कर रहे हैं. आपने देखा रहेगा कि आपके पास अगर बीपी चेक करने वाला मशीन जिसके पास रहता है डॉक्टर्स के पास, तो उसमें वो पंप करते हैं एंड वहाँ पे एक रीडिंग रहता है जिसमें सिल्वर कलर का लाइन ऊपर 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 जाता रहता है, लिक्विड सिल्वर कलर का उसमें जाता है ऊपर. सो दैट इज व्हाट मर्क्यूरी. थर्मामीटर में भी है, ठीक है वो, लेकिन टेम्परेचर के लिए बता रहे. हम लोग यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहे हैं ना. सो बीपी चेक करने वाला मशीन में प्रेशर वाला चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर, राइट. सो इन दैट केस आल्सो व्हाट वी आर चेकिंग इज कि मर्क्यूरी कितना हाइट में जा रहा है. दैट इज व्हाई 1 एटमॉस्फेयर is compared with 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम. मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस मर्क्यूरी के ऊपर 76 सेंटीमीटर हाइट के जाने तक वो एक्ट कर रहा है. सो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम. एनी डाउट टिल हियर? मतलब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर पर यूनिट पे एक्ट करता है. 76 सेंटीमीटर हाइट होता है मर्क्यूरी का. जब अगर मेरा वो बैरोमीटर चेक करेगी, बैरोमीटर इज द डिवाइस यूज्ड टू चेक द, ठीक है. सो फिर 1 एटमॉस्फेयर के इक्विवेलेंट मेरे इधर यहाँ पे 76 सेंटीमीटर हाइट रहेगा मर्क्यूरी का. So what causes it to rise? ब्लड प्रेशर नॉट एग्जैक्टली ऑन योर एटमॉस्फेयर प्रेशर ना. अभी नॉर्मल टाइम पे एटमॉस्फेयर प्रेशर के हिसाब से रहेगा, लेकिन जब हम पंप करते हैं तो क्या हम लोग उसको प्रेशर ज्यादा दे देते हैं ना. नहीं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो there are various factors which affect atmospheric pressure. Do those barometer contain mercury? हाँ. So but हम लोग को what ना causes it to rise? एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है चेंजेस. हम बोलते हैं आज एकदम क्लाइमेट ऐसा हो गया कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर एकदम चेंज हो गया. हम लोग बोलते हैं हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे तो फिर हम बोलते हैं प्रेशर में चेंजेस आ गया. लो एल्टीट्यूड में जाएंगे या वाटर के अंदर डीप जाएंगे तो भी हम बोलते हैं प्रेशर चेंजेस हो गए. तो इट डिपेंड्स ऑन द हाइट, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स. लाइक जैसे अपना हरिकेन आता है उसके पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लो प्रेशर आ जाता है. ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है. टेम्परेचर एक फैक्टर है, ठीक है. So there are various factors because of which atmospheric pressure can alter a bit. But अगर normal condition में देखें तो it will be 1 atmosphere equals to 76 centimeter of mercury. Clear? Now moving to next. Next is what? Practice
फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर तो आता है आप लोग को, क्या क्या हो जाएंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेशर? इक्वेशन में क्या क्या दो तीन थे? एरिया एंड और थ्रस्ट। जो दो इक्वेशन में थे यहाँ पे फैक्टर्स भी हो जाएगा क्या? ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस ऑन व्हिच थ्रस्ट एक्ट्स एंड सेकंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट मींस कितना ज्यादा फोर्स, कितना ज्यादा थ्रस्ट उस पे एक्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर ऑन द एरिया ऑफ सरफेस कैसे है? When you stand on a sand, a thrust equal to your weight acts on a smaller area and so exerts more pressure on sand. Hence you sink more. But when you lie down, जो पहले मैंने बताया था, I said with respect to area. अब मैं जो बता रही हूँ, that is with respect to thrust. Because our pressure is dependent on both thrust and area, right? So now thrust के ऊपर कैसे help करा? But when you lie down on sand, same thrust acts on larger area and so exerts less pressure, ठीक है। नेल का भी वैसे एक्ट हो जाएगा। Now in exam there can be questions like this, ऐसे दे देंगे and they will ask you कि इसमें कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। They will give you what is the weight of this, तो फोर्स उतना ही एक्ट होगा जितना उसका वेट है, ठीक है। थ्रस्ट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? वेट। एंड एरिया आपको यहाँ पे देखना है कि वो अगर ऐसा लाई कर रहा है, ठीक है, इफ इट इज लाइंग लाइक दिस, तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा? ये नीचे वाला। सो दिस इज व्हाट 20 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर। जो एयर में सरफेस टेबल के साथ कनेक्टेड है, विल बी टेकिंग दैट एरिया ओनली। So in this case 40 by 20 is the area connected with the table, so we'll be taking that area only. तो अगर मेरा यहाँ पे weight बोला है, weight कितना दिया है? अब this pressure on table top now, हाँ ठीक है, weight हम लोग ने बोला 10 किलोग्राम। So what can be your pressure in this case? Pressure equals to thrust upon area, ठीक है। So thrust कितना दिया? जितना मेरा weight है, so that will be 10 kilogram. Now what is area? Area of this lower rectangle. 800 centimeters. That means length into breadth. So that is 40 into 20, which is equals to 800. अगर ये मैंने सेंटीमीटर में लिया है, तो it will be 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा फाइनल? 1/80 किलोग्राम फोर्स सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? क्योंकि ये नीचे है तो दिस विल बी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यू कैन डिवाइड दिस एंड यू विल टेक दिस इन द डेसिमल फॉर्म। क्लियर? ओके। नाउ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, बट इसी चीज को अगर मैंने ऐसे रख दिया, Now what will be the force acting? मैं इसका एरिया बता देती हूँ, क्या क्या टेक्स्ट बुक में दिया है। This is 40, ठीक है, this is 20, this is 10। तो बताओ what will be the area on which force is acting? 200 means because यहाँ पे अभी मेरा टेबल है ना? So कौन सा एरिया एक्ट कर रहा है? 20 by 10 वाला। So फिर in that case you will take area as 200, but thrust will be same क्योंकि ब्लॉक तो वही है, सेम ब्लॉक है, so thrust will be same, only area is changing. Clear? समझ में आया? Okay. So now moving ahead, the pressure exerted by a body depends on surface area on which the thrust of the body acts. Smaller the surface area, more is the pressure exerted by the thrust, and larger the surface area, lesser is the pressure exerted by the same thrust. Same statement बार-बार हम लोग बोलते हैं कि कितना कम एरिया तो ज्यादा प्रेशर, ज्यादा एरिया तो लेस प्रेशर। Then we have dependence of pressure on thrust. Okay, ये हमने already discuss किया है, so I want you all to read it later maybe. मैं अभी आगे example में जा रही हूँ, because examples are where you will get GKs and questions. First, decrease in area, increase the pressure. ये तो एग्जाम्पल दिया है। फर्स्ट है अ नेल और अ बोर्ड पेन। बोर्ड पेन पता है क्या होता है? स्कूल में सब रहता है, वो बोर्ड के ऊपर लोग पिन कलरफुल पिन्स के साथ करते हैं, सो दैट इज बोर्ड पेन। अ नेल और अ बोर्ड पेन हैज वन एंड पॉइंटेड एंड
sharp while the other end is blunt and flat. On applying force, the pointed end will exert कौन कितना pointed end ज्यादा प्रेशर करेगा या फिर blunt end ज्यादा प्रेशर करेगा? Pointed end will exert greater pressure as the area of contact is less. Area of contact कम है ना pointed end में, and hence it will go deep into the given surface. दूसरा end को फिर blunt क्यों कर देते? क्योंकि जिससे कि हमारा प्रेशर ज्यादा लग सकता है। हाँ, because when I am applying मेरे हाथ में कम प्रेशर होना चाहिए ना, तो वो साइड I am applying उसको हम ज्यादा एरिया दे देंगे और जो अंदर जाना है that area will be less. The cutting tool, just like knife या फिर axe, like blade, knife, axe have very sharp edges. Why? Because Sharp edges means उसका एरिया कम हो गया, पतला है ना, सो कम एरिया, सो कम प्रेशर अप्लाई करने में भी it will be easy for us to cut, है ना. आपने नोटिस किया रहेगा अगर if you have a knife which is blunt, जिसकी धार चले गई है, तो उससे कट करना इजी होता है क्या? Whereas if I have sharp edge वाला knife, so it will be easier to cut, right? Why? Because its area is less. मैं कम प्रेशर एक्सर्ट करने में भी वो ज्यादा फोर्स अप्लाई हो जाता है और फिर बाद में हो जा सकता है. मतलब कम प्रेशर नहीं, आई एम अप्लाइंग फोर्स कम अप्लाई करने में भी प्रेशर ज्यादा होता है और इट विल गो इजीली कट हो जाता है. समझ में आया? देन वी हैव द पॉइंटेड हील ऑफ फुटवेयर, जो लेडीज लोग पहनते हैं, पॉइंटेड हील, राइट. एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द ग्राउंड देन रेगुलर फ्लैट हील. सेम रीजन, जब पॉइंटेड हील है तो उसका एरिया कम है तो वो ग्राउंड में ज्यादा प्रेशर है, whereas फ्लैट हील है तो उसका एरिया ज्यादा है तो ग्राउंड पे कम प्रेशर अप्लाई करें. हर एक इस एग्जांपल में आपका रीजन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. लेसर द एरिया, मोर विल बी द प्रेशर. More the area, less will be the pressure exerted on that surface. The narrow heeled sandal of a girl hurts more than the broad heeled shoe of a boy. क्यों? क्योंकि उसको because more pressure is exerted by the girl than that exerted by boy, as her heel is more narrow than the heel of the shoe of the boy. Now increase in area, decrease the pressure. इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं. या आप नेक्स्ट वीडियो बना रहे हो क्या या हो जाएगा कंटिन्यू? नेक्स्ट नहीं होगा, लास्ट बंद करोगे?